तो चलिए आज बात करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि प्रोसेस है उसको सिंक्रोनाइज करने का वो मेथड। तो प्रोसेसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है कि एक का एग्जीक्यूशन दूसरे के ऊपर अफेक्ट करता है, वेयर एज इंडिपेंडेंट जो प्रोसेस होते हैं उसमें एक का एग्जीक्यूशन दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता है। और इसमें क्या होता है, प्रोसेस में दे शेयर समथिंग। इफेक्ट क्यों करता है? क्योंकि दे शेयर समथिंग। क्या शेयर कर सकते हैं? या तो वेरिएबल शेयर कर सकते हैं, या तो मेमोरी, या तो कोड, या तो रिसोर्सेज में भी तीन सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब या तो शेयर कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस होते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस और इंडिपेंडेंट। एक कोऑपरेटिव वही है कि एक का एग्जीक्यूशन दूसरे पे ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि दे शेयर समथिंग लाइक वेरिएबल, मेमोरी, कोड एंड रिसोर्सेज। तो प्रॉब्लम होता है, चलिए अब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे कोऑपरेटिव प्रोसेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लीजिए मैंने दो प्रोसेस लिया हुआ है P1 एंड P2। P1 में आपका ये मेथड है 4, और P2 में ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल दोनों शेयर कर रहा है। तो पहला क्या है, शेयर शुरू में इंट शेयर इक्वल टू 5 है। तो P1 जब एग्जीक्यूट होगा तो x इक्वल टू 5 बन जाएगा। अब x प्लस प्लस होगा तो अब x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब फिर क्या लिखा हुआ है, स्लीप 1 है। स्लीप वन का मतलब कि वो प्रोसेस 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। जब 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा तो CPU को दूसरा प्रोसेस चाहिए होगा, तो वो P2 में जाएगा। तो इंट y इक्वल टू शेयर्ड। अब क्या है, शेयर्ड में क्या जाएगा, शेयर्ड क्या था, तो y इक्वल टू 5 चला जाएगा। फिर y माइनस माइनस होगा तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर स्लीप 1 लग जाएगा P2 प्रोसेस में। तो P2 प्रोसेस में जब स्लीप 1 लग जाएगा तो अब वापस वो P1 प्रोसेस में आएगा और शेयर्ड इक्वल टू x लिख देगा। तो x क्या था, अभी 6 था, तो शेयर्ड 5 से कट के 6 हो जाएगा अभी शेयर्ड। तो ये वाला सारा प्रोसेस हो गया तो वो P1 टर्मिनेट हो जाएगा। तो देन P1 टर्मिनेट हो गया तो फिर P2 का लास्ट मेथड बाकी था। तो फिर शेयर्ड इक्वल टू y हो जाएगा। y क्या था, 4 था, तो शेयर्ड इक्वल टू y हो जाएगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम हमने कि शेयर इक्वल टू 5 था शुरू में, तो हमने एक ऐड किया फिर एक सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर तो 5 आना चाहिए, 5 ही रहना चाहिए, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट किया एक ऐड किया। तो बट शेयर्ड इक्वल टू 4 आ रहा है। ये प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि दीज प्रोसेस आर पैरेलल एंड कोऑपरेटिव, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, इसी को हम लोग रेस कंडीशन बोलते हैं। इसी की वजह से हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग सिंक्रोनाइज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं रेस कंडीशन क्या होता है। रेस कंडीशन क्या होता है, रेस कंडीशन हैपेंस व्हेन टू एंड मोर प्रोसेसेस दैट ट्राई टू यूज़ द सेम शेयर डेटा। हमने ऊपर का एग्जांपल में देखा कि दोनों से एक शेयर डेटा यूज़ कर रहे हैं एक टाइम पे, एंड फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन विच वन रन फर्स्ट। तो फाइनल रिजल्ट डिपेंड कर रहा है कौन सा पहले रन करेगा। अगर हम लोग P2 पहले रन करवाते तो आंसर 6 आता, और हम लोग ने P1 रन कराया इसीलिए हम लोग का 4 आया था। बिकॉज दे आर रेसिंग टू यूज़ द डेटा। वो लोग रेस यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से आउटपुट आउटपुट कैन बिकम रॉन्ग और प्रिडिक्टेबल। तो यही है अपना रेस कंडीशन। तो इसी की वजह से हम लोग को प्रोसेस सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और ये वाला जो मैंने एग्जांपल कराया उसका रीज़न है कि दे आर नॉट सिंक्रोनाइज। तो इसी को हम लोग रेस कंडीशन बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है रिज़ल्ट डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस पहले रन किया। सो इसकी वजह से आउटपुट रॉन्ग प्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो यही था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का पहला।